अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पेशावर के बहुत ही मशहूर और मज़ेदार सी चरसी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। इस कढ़ाई की खास बात यह है कि इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और मसाले इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ज़्यादा इस्तेमाल इसमें टमाटर का होगा। तो रेसिपी को आप अगर ये चरसी कढ़ाई खाना चाहते हैं घर में रेस्टोरेंट स्टाइल, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करते जाएगा। तो चलिए झटपट से इस कढ़ाई की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कढ़ाई बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लिया और इसमें अच्छा खासा हमने ऑयल ऐड कर लिया और ऑयल को हमने गर्म भी कर लिया, क्योंकि हम सबसे पहले कढ़ाई के लिए चिकन को फ्राई करेंगे। तो इसमें अब हम डाल देंगे हाफ़ के जी चिकन। कढ़ाई के लिए हमने हाफ़ के जी लिया। आप 1 kg की बनाना चाहिए तो 1 kg की भी बना सकते हैं। तो ये हाफ़ के जी हमने चिकन लिया, इसको अच्छे से वॉश कर लिया, सारा कढ़ाई में डाल देंगे और अब यहाँ पर इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चिकन को अब हमने यहाँ पर फ्राई करना है। तो भी जो इसमें हमने ऑयल ज़्यादा लिया जस्ट इसीलिए लिया ताकि हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर सकें, और बाद में जितना भी आप इसमें ऑयल रहने देना चाहें अपनी मर्ज़ी से निकाल सकते हैं। तो अब चिकन को हम यहाँ पर अच्छे से फ्राई करेंगे। एक एक स्टेप को फॉलो करते जाएँ। बहुत ही सिंपल और लाजवाब हमारी ये रेसिपी है। ये कढ़ाई इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है कि बस खाने वाले खाते रह जाते हैं और फरमाइशों पर बनवाई जाती है। देखिए यहाँ पर चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें जाएंगे यहाँ पर हमारी रेसिपी का दूसरा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है टमाटर, क्योंकि बिल्कुल हमारी ये रेस्टोरेंट स्टाइल और पेशावरी की ऑथेंटिक रेसिपी हम बना रहे हैं कढ़ाई की। तो हमने यहाँ पर टमाटर लिए 5 अदद लिए और इनके मिड में हमने जस्ट कट लगाया, पूरा इन्हें सेपरेट नहीं किया। 5 अदद टमाटर लिए ये इसमें डाल देंगे और बड़े साइज़ के लिए। तो अब एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जैसे रेस्टोरेंट्स में बनाई जाती है, जैसे पेशावर में बनाई जाती है। तो इसी तरह से एक एक स्टेप हम आपको बताएंगे जो आप घर पर फॉलो करके मज़ेदार सी कढ़ाई बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक का, ये स्टेज पर डाल देंगे। नमक भी डालेंगे और उसके अलावा नमक डालने से हमारे जो टमाटर है वो भी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। बस अब अच्छे से मिक्स करते हैं और तकरीबन 5 मिनट तक हम अपनी कढ़ाई की भुनाई कर लेते हैं अच्छे से। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर हमारी कढ़ाई को अच्छे से भूनते हुए। और देखिए यहाँ पर अब जो हमारे टमाटर हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, चिकन पे भी प्यारा सा कलर आ गया, अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो अब ये जो टमाटर की स्किन है ये सारी हम रिमूव कर देंगे। देखिए इस तरह से इजीली रिमूव हो जाएगा। नहीं तो अगर आप पहले भी टमाटरों को छील कर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मेरे ख्याल से ज़्यादा आसानी से होगा। तो ओके, यहाँ पर ये देखिए सारे हमने जो छिलके हैं वो रिमूव कर दिए टमाटर के। और अब इसमें से हमने ऑयल भी निकाल लिया। ये देखा, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था तो मैंने इतना ऑयल निकाला। आप अगर और इसमें से निकालना चाहते हैं तो ऑयल निकाल सकते हैं, लेकिन जो असल पेशावरी चरसी कढ़ाई है वो ज़्यादा ऑयल में ही बनाई जाती है। तो अब अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इस स्टेज पे आप टमाटर को भी अच्छे से मैश करते जाएं ताकि जो हमारे टमाटर है उसकी भी अच्छी सी ग्रेवी बनती जाए हमारी कढ़ाई में। तो फिर से हम इसे 5 मिनट के लिए पकाते हैं और रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तकरीबन और 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर हमारी कढ़ाई को पकते हुए। और देखें माशाल्लाह से टमाटर जो हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब देखें उनकी मज़ेदार सी ग्रेवी भी बन गई है। तो पता ही नहीं चल रहा कि हमने इनमें बिल्कुल साबुत टमाटर डाले थे। अब यहाँ पर इसमें जाएंगी 4 अदद हमने हरी मिर्चें लिए जिनको गोल काट लिया, ये डाल देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमारी ये जो कढ़ाई है वो बहुत ही कम मसालों में तैयार होगी। तो बस इसमें अब जितनी भी चीज़ें डालनी थी सारी हमने डाल दी हैं। तो कितनी ये सिंपल सी रेसिपी है, जस्ट लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स में हमारी ये मज़ेदार सी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। अगर अचानक घर पे मेहमान आ जाए तो तब भी आप ये कढ़ाई बनाकर उनके सामने पेश कर सकते हैं। अब फिर से हम इसे 5 मिनट के लिए पकाते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। देखा माशाल्लाह कितनी आसानी से हमारी ये कढ़ाई बन गई है और कितनी मज़ेदार सी लुक आ रही है, देख के खाने का दिल कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा अदरक कट किया हुआ डाल देंगे, जुलियन शेप में कट, जो कि कढ़ाई में डालने से और भी मज़ा आ जाता है कढ़ाई खाते हुए। तो अब आप इसे चाहे रोटी के साथ एंजॉय करें हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई को, या नान के साथ एंजॉय करें। बहुत ही औसम हमारी ये कढ़ाई तैयार हुई है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि जब आप लोग इसे बनाएंगे तो आपके दिल से मेरे लिए दुआ ही निकलेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने हरा धनिया भी गार्निश कर दिया, अदरक भी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।